ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वो प्यार भरा हाथ वो प्यार भरे बोल। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वनिता बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बात सन 1964 की है। तब मेरी उम्र करीब 14-15 साल थी और 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पिताजी मेरे जन्म से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। सिर्फ माँ की छत्रछाया में अपना जीवन बिता रही थी। इसे मेरा परम सौभाग्य कहिए कि इस किशोरावस्था में ही मुझे पारलौकिक पिता शिव बाबा और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की छत्रछाया प्राप्त हो गई। माँ के विरोध से मैं घबराई नहीं। लौकिक मौसी द्वारा मुझे यह ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ कि स्वयं ईश्वर पिता साकार में आत्मा रूपी बच्चों से मिलने इस दुनिया में आ चुके हैं। मैंने और मेरी छोटी मौसी अर्थात दमयंती बहन जूनागढ़ ने साथ साथ मुंबई के सायन सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय कोर्स किया। कुछ मास तक तो हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ की मस्ती में झूमते रहे। घर में नानी माँ और दोनों मौसियों की तरफ से मुझे पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा था। लेकिन कहा जाता है बिगर समस्या तपस्या की लगन तीव्र नहीं हो सकती। अतः मेरे सामने भी परिस्थिति आ गई। मेरी लौकिक माताजी जो कोलकाता गई हुई थी वापिस आई। उनके मन में ओम मंडली के प्रति कुछ भ्रांतियाँ थी। आते ही उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि कुछ भी हो क्या भी हो मैं आपको वहाँ जाने ही नहीं दूंगी। फिर भी मैं बिल्कुल घबराई नहीं। मुझे जो गुप्त ईश्वरीय खजाना और उमंग उत्साह के पंख मिले थे उनके कारण मेरी हिम्मत बनी रही। बाबा और ड्रामा पर अटल निश्चय होने के कारण अकल्याण में भी कल्याण दिखाई पड़ रहा था। माताजी का सेवा केंद्र पर आगमन। मेरी माताजी को एक ऐसी बीमारी थी जिस कारण साल में 2-3 बार वे बेहोश हो जाती थी। मैं रस्मानुसार मन में संकल्प करती थी कि पिताजी के प्रति ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे और इसके बाद पानी की अंजलि डालते ही मेरी माँ तुरंत जागृत हो जाती थी। इस बार जब वे बेहोश हुई तो मैंने अंदर संकल्प किया कि इस बार पिताजी के नाम का भोग सद्गुरुवार के दिन ईश्वरीय सेवा केंद्र पर प्यारे बाप दादा को स्वीकार करा के पवित्र ब्रह्मवत्सों को खिलाएंगी ताकि माताजी का भी कल्याण हो जाए। यह संकल्प करते ही वे ठीक हो गई। मैंने माँ को अपना संकल्प सुनाया। पहले तो वे बाबा के घर जाने के लिए सहमत नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुझे भी जादू न लग जाए। बाद में बहुत समझाने पर वे तैयार हो गई। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं जाऊंगी तो सही लेकिन न तो भोग खाऊंगी और न ही दृष्टि लूँगी। वे बाबा के घर आई और ज्ञान की क्लास में बैठ गई। वतन में पिताजी से मुलाकात। दादी ब्रिजेंद्रा ने भोग लगाने के समय संदेशी बहन के बाजू में मुझे भी बैठा दिया और आश्चर्य की बात यह रही कि बाबा ने संदेशी के साथ साथ मुझे भी वतन में बुला लिया अर्थात मेरी भी रस्सी खींच ली। मैं पहली बार वतन में पहुंची। जादूगर बाबा ने वतन में आश्चर्यानंद से भरने वाला दृश्य दिखाया कि एक तरफ ब्रह्मा बाबा और दूसरी तरफ वतन में लौकिक पिताजी को भी प्रकट कर दिया। मेरे लौकिक पिताजी के मुख से कुछ वाक्य निकले कि बच्ची तुम इसी राह पर चलती रहना, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं अपने पिताजी को पहचान नहीं सकी क्योंकि कभी उनको देखा ही नहीं था।
जब ब्रह्मा बाबा बोले, बच्ची अपने पिताजी से नहीं मिलोगी, तो मैं पिताजी की ओर देखने लगी। पिताजी फिर बोले, बच्ची इस राह पर निर्भय होकर चलती रहना, यह मार्ग ज़रूर ज़रूर अपना कर रखना, तुझे मेरी गुप्त मदद मिलती रहेगी। फिर वह दृश्य लुप्त हो गया। ब्रह्मा बाप बोले, बच्ची अपने पिताजी का कहना तो मानोगी ना। मैं तो यह विचित्र दृश्य देख कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ इशारे से ही हाँ जी कह दिया। जब वह संदेश मैंने नीचे साकार लोक में आकर सुनाया, तो मेरी लौकिक माताजी भी कहने लगी कि मुझे भी ऐसी भासना आ रही थी कि मेरी बच्ची कुछ कह रही है और बच्ची अपने पिताजी को भोग खिला रही है। इस अलौकिक घटना ने मेरी माँ के हृदय को परिवर्तन कर दिया। उनका व्यवहार शीतला देवी जैसा हो गया। उस दिन से वे भी निश्चय बुद्धि बन ज्ञान में चल पड़ी। इसके बाद मुझे भी ज्ञान में चलने या समर्पित होने में कोई रुकावट नहीं आई। नाजुक उंगलियों पर मक्खन। इसके बाद मुझे मधुबन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी मम्मा के साथ बाबा के कमरे में पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बना। उन दिनों मधुबन में सेवाधारी नहीं रहते थे। जो पार्टी बाबा से मिलने आई होती थी, वही भोजन नाश्ता आदि बनाने में मदद करती थी। उम्र छोटी होने के कारण और लौकिक घर में सदस्य बहुत होने के कारण मेरे ऊपर कभी भोजन बनाने की जिम्मेवारी नहीं आई थी। भंडारे की मीठी भोली दादी ने प्यार और पुचकार देकर मुझे मीठे शब्दों में कहा, बालकी तुम भोलेनाथ के भंडारे में आई हो, कुछ तो करोगी ना। लो यह अदरक और मिर्ची पीस दो तो आलू बड़े अच्छे बनेंगे। लज्जा के मारे मैं ना नहीं कह सकी। उस समय मशीन आदि कुछ नहीं थी। पीसते पीसते मेरे हाथ जलने लगे और कांपने भी लगे। शाम को 4:30 बजे साकार बाबा मम्मा के सामने हम 21 सदस्यों की पिकनिक थी। साकार बाबा की विशाल दृष्टि, विशाल बुद्धि की कमाल देखिए। जो इतनी सभा के बीच बाबा की दृष्टि मेरे हाथों पर पड़ गई। बाबा ने तुरंत कहा, बच्ची इधर आओ। बच्ची तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? मैंने मासूमियत से कह दिया, बाबा मिर्च पीसने के कारण हाथ जल रहे हैं। बाबा ने तुरंत लच्छू बच्ची को कहा कि भोली बच्ची को बुलाओ। मैं तो डर गई कि बाबा भोली दादी को कुछ कहेंगे तो नहीं, परंतु बाबा तो सबके प्रति दया के सागर है। बाबा तो हर कर्म में कुछ न कुछ पाठ पढ़ाते हैं। बाबा ने भोली दादी को देखा तो कहा, बच्ची भंडारे से मक्खन ले आओ, इस बच्ची को लगा देंगे। मक्खन आया और बाबा ने स्वयं अपने ही हाथों से मेरी नाजुक उंगलियों पर इतने प्यार से लगाया जो मैं उसी प्यार में समा गई। अपनी सुध-बुध भूल गई। दर्द कहाँ गया पता ही नहीं पड़ा। वह प्यारा और निराला दृश्य आज भी जब याद आता है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। दिल यही गीत गाने लगता है कि इतना प्यार करेगा कौन। उस दिन से जैसे मुझे वरदान प्राप्त हो गया। एक तो तन की तंदुरुस्ती का और दूसरा किसी भी प्रकार का ब्रह्मा भोजन वह नई चीज़ मैं आसानी से बना सकती हूँ। बाबा के घर में चाहे कोई आधी रात को भी मेहमान बनकर आए, मुझे खिलाने में कभी भी आलस्य या थकावट महसूस नहीं होती और ही उमंग उत्साह बना रहता है। सचमुच यह वरदान भाग्य बनाने में बहुत बहुत सहयोगी है। बाबा आज वतन में बैठे भी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। बाबा कभी भी अपने बच्चों को भूल नहीं सकते। बाबा के बोलों का बल आज भी साथ। एक बार
बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कोलाबा सेंटर की पुष्प शांता दादी को कुछ सामान मधुबन भेजना था। कम से कम 8-10 पार्सल थे। दादी ने पूछा, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है जो इतना सामान लेकर अकेली जा सको? मैंने मधुबन जाने की लगन में हाँ कह दिया और उसी लगन में झूमते झूमते हिम्मत से अहमदाबाद ट्रेन बदली कर मधुबन पहुंच गई। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। भूरी दादी मुझे लेने आई थी। दादी के साथ मैं साकार बाबा के सामने पहुंची। बाबा मुझे देखते ही कहने लगे, शाबाश बच्ची। बाबा के इन प्यार भरे बोलों की स्मृति आज भी मुझे बलवान बना देती है। मेरी हिम्मत कभी भी टूटती नहीं है। कैसा भी कार्य हो, निर्भय होकर कर सकती हूँ। कितनी भी भागदौड़ वाली सेवा हो, मैं थकती नहीं हूँ। कैसा भी पेपर आए, चाहे शरीर की बीमारी का, चाहे असंभव कार्य का, मैं घबराती नहीं हूँ। बाबा का वो प्यार भरा हाथ और वो प्यार भरे बोल आज भी मुझे सकाश देकर वतन की ओर उड़ा रहे हैं। वर्तमान समय परिवार के करीब 38 सदस्य ईश्वरीय ज्ञान में हैं, जिनमें से मैं और दमयंती बहन समर्पित है। आगे हम पढ़ेंगे मोहब्बत में मेहनत नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।